एक्सरसाइज 2.1 के 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्या 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और सारे के सारे बेसिक थे। क्या थे? बेसिक था सारा का सारा, कोई भी एडवांस क्वेश्चन नहीं है ना। और ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो भी सारे क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के, क्या इसी टाइप के सारे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने होंगे। मैं केवल 10 से ऊपर जो 2-3 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करूंगा, है ना। क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगती है ना। तो देखो प्रीवियस लेक्चर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। अगर थोड़ा सा भी चेंज आ सकता है तो इसी क्वेश्चन में आ सकता है, अदरवाइज किसी क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। तो पहले तो हमें जो भी दिया है हमको लिख लेते हैं, है ना। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमको दिया है फंक्शन cos इनवर्स -1/2। क्या? cos इनवर्स -1/2। इस क्वेश्चन को हम लेट सपोज कर लेते हैं, लेट माना सपोज, लेट सपोज y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। क्या? cos इनवर्स -1/2, है ना। अब यहाँ से cos को मैं अगर y के नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा cos y इक्वल टू -1/2। क्या हो जाएगा? -1/2। और -1/2 cos कितने की वैल्यू होती है? तो ये होती है cos π/3। कितने की वैल्यू होती है? cos π/3 60 की। तो माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन जो cos माइनस थीटा होता है वो होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा, यानी कि प्लस का होता है। किसका होता है? प्लस का होता है। लेकिन ये वैल्यू तो अंदर जाके माइनस की हो जाएगी, लेकिन माइनस की कोई भी वैल्यू हमको नहीं चाहिए, है ना। तो देखो ये हो जाएगा cos पाई माइनस π/3। क्या? पाई माइनस π/3। तो यहाँ से आएगा cos इक्वल टू 2π/3। क्या आएगा? 2π/3, है ना। 3π माइनस 1π यानी कि 2π/3। क्या आएगा? 2π/3। अगर कुछ भी चेंज हो सकता था तो केवल इसी क्वेश्चन में हो सकता है ना। तो अब देखते हैं कि हम प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कहाँ से, यानी कि रेंज जो है कॉस इनवर्स की कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है ना। तो देखो वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इस 0 से पाई तक। कहाँ तक? 0 से पाई तक। एंड कॉस इनवर्स या कॉस 2π/3 इक्वल टू हो जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा? -1/2। क्या हो जाएगा? -1/2। यानी कि कॉस की जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में वेरी करती है। कहाँ तक करती है? 0 से पाई के बीच में वेरी करती है ना। तो देखो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। इसका आंसर क्या होगा? 2π/3। यानी कि cos इनवर्स -1/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, क्या आएगी? प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो आएगी 2π/3। क्या आएगी? 2π/3, है ना। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो सारे आप लोगों से सॉल्व हो जाने चाहिए, है ना। यानी ये कोई हार्ड वार्ड क्वेश्चन नहीं है ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम सारे क्वेश्चन, क्या सेम, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, क्या 10, यह आपको होमवर्क में करना है। किसमें करना है? होमवर्क में करना है ना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और जो मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में जिस तरीके से इसको रन किया है सारे क्वेश्चंस को, है ना, तो उनका प्रोसेस बताया वही नॉर्मल प्रोसेस है ना। यहाँ की रॉकेट साइंस लगने वाली नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या? क्वेश्चन नंबर 11।
तो अपनी नोटबुक में आप क्वेश्चन नंबर 11 को नोट करिए। अब देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सारे नॉर्मल क्वेश्चन है ना। कोई हाई क्लास के या हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है ना। आप लोग आराम से उनको सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 की जो वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है ना। हम इसकी वैल्यू तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब इन तीनों फंक्शंस की हमको क्या पता हो, प्रिंसिपल वैल्यू पता हो। क्या पता हो? प्रिंसिपल वैल्यू पता हो, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं, इसके हम प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों फंक्शंस की। किसकी? तीनों फंक्शंस की, है ना। cos इनवर्स माइनस 1/2 की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। sin इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको भी हम लेक्चर नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, या फाइंड कर चुके हैं। हमें केवल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो tan इनवर्स 1 की करनी है। किसी करनी है? tan इनवर्स 1 की करनी है। तो देखो सॉल्यूशन, हम इसका पहला फंक्शन उठा लेते हैं, tan इनवर्स 1, है ना। तो मैंने सपोज के लेट सपोज y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा tan y इक्वल टू 1, यहाँ से आएगा tan π/4, है ना। जो tan 1 की वैल्यू होती है वो होती है 45 की, 45 की, और 45 को हम लिख देते हैं क्या? 1, क्या 1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं, है ना। तो देखो, we now that the principal value branch of tan inverse is माइनस π/2 से प्लस π/2, ओपन ब्रैकेट होती है। कैसी ब्रैकेट होती है? ओपन। एंड या देन तब tan π/4 इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है ना। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है ना। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू है, सॉरी रेंज है, वो माइनस π/2 से प्लस π/2 की ओपन ब्रैकेट होती है। क्या होती है? ओपन ब्रैकेट। इनके बीच में भी होगी और इनके बाहर भी होगी। क्या होगी? बाहर भी होगी, है ना। तो द प्रिंसिपल वैल्यू द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज π/4। क्या होगी? π/4 होगी। क्या होगी? π/4 होगी, है ना। अब यहाँ पे देखो, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2 कितनी होती है? इज 2π/3 होती है। कितनी होती है? 2π/3 होती है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट किया था, है ना। और देखो थर्ड फंक्शन जो है, थर्ड ये वाला, इस वाले की तो ये है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 की होती है माइनस π/6। क्या होती है? माइनस π/6। क्या? माइनस π/6। अब देखो, tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल, tan इनवर्स बन के प्रिंसिपल वैल्यू π/4 है, cos इनवर्स माइनस 1/2 2π/3 है, और sin इनवर्स माइनस 1/2 की माइनस π/6 है। क्या है? माइनस π/6 है। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे क्वेश्चन में, है ना। तो देखो, ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज π/4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस π/6। क्या? माइनस π/6। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस π/6। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3π/4। क्या मिलेगी? 3π/4। और यही क्या होगा? इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी? फाइनल वैल्यू क्या होगी? फाइनल वैल्यू होगी। जब इसको आप सॉल्व करोगे, हाँ,
जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी 3π/4। क्या आएगी, 3π/4, है ना। अब देखते हैं एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्या अगले क्वेश्चन है ना। तो देखो नोट करो इस क्वेश्चन नंबर 11 को, ये क्वेश्चन में आता है, कभी कभी ये आता है ना एग्जाम में। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्या 12, है ना। ये क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग है, क्या इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, है ना। पिछले वाले आपको किसी भी भूले भटके सेट में वो डाल देगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर सेट में मिल जाएंगे, एक नंबर में, किसमें, एक नंबर में, है ना, 1 मार्क क्वेश्चन, है ना। तो देखो वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। दो फंक्शन है हमारे पास, दोनों किसमें ऐड है, ऐड है, दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू दी है, और वो बता रहा है कि इनकी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करके और इसे पुट करके इन दोनों फंक्शंस की जो फाइनल वैल्यू वो बताओ, है ना, फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना। तो देखो पहले क्या करेंगे हम, इन फंक्शंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं ना, 1/1। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन पहला हम उठा देते cos इनवर्स 1/2, क्या cos इनवर्स 1/2, है ना। देखो मैं वही प्रोसेस रहता है हमारा, लेट क्या मैंने लेट सपोज y इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, क्या 1/2, यहाँ से ये cos y इक्वल टू हो जाएगा 1/2, है ना, और cos π/2, क्या π/2, cos 1/2 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, cos 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, π/6 होती है, π/3 होती है, कितनी होती है, π/3 होती है ना। अब देखो π/3 अगर cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है, ये इसकी रेंज पे डिपेंड करती है, किस पे, रेंज के अंदर अगर ये वेरी करती है तो देखो देखो वी नाउ दैट रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 से पाई तक, कहाँ तक, 0 से पाई तक, देन तब cos π/3 इक्वल टू 1/2, क्या 1/2। अगर cos की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 और पाई के बीच में वेरी करती है। अगर जो भी इसकी वैल्यू है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पाई, 0 और पाई के बीच में आ जाए तो वो क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है cos इनवर्स 1/2, किसकी, cos इनवर्स 1/2 की, है ना। तो देखो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 इज π/3, कितना होगा, π/3 होगी, कितनी होगी, π/3। cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू तो कितनी होगी, π/3 होगी, कितनी होगी, π/3 होगी, है ना। अब देखो अब पुट करते हैं हम, कौन सी मार्क कर ली भाई। अब देखते हैं हम सेकंड फंक्शन, कौन सा, सेकंड फंक्शन 2 sin इनवर्स 1/2। तो हम 2 sin इनवर्स को अभी नहीं उठा रहे, हम केवल sin इनवर्स 1/2 को अभी पिक कर रहे हैं, है ना। तो देखो लेट sin इनवर्स 1/2, है ना, इक्वल टू बाई, इक्वल टू बाई, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा sin बाई इक्वल टू 1/2, क्या 1/2, है ना, और sin 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/6 होती है, कितनी होती है, π/6 होती है, कितनी होती है, π/6 होती है, ये आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो sin 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/6 होती है, क्या होती है, π/6। अब हमें sin इनवर्स की क्या पता नहीं होती है, रेंज पता होनी चाहिए, क्या रेंज, है ना। तो देखो द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ये होती है क्रॉस ब्रैकेट -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, है ना। देन तब साइन π/6 इक्वल टू
1/2, क्या होगा 1/2, क्या होगा 1/2, है ना। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज 5/6, क्या आएगी 5/6, है ना। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आई है 5/6 आई है, कितनी आई है 5/6। अब इस 5/6 को यहाँ पे पुट कर देते हैं कहाँ पे, है ना। तो ये आ जाएगा 2π/6, यानी कि π/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा π/3, है ना। तो देखो 2 साइन इनवर्स की जगह तो हम π/3, है ना, और कॉस इनवर्स 1/2 की जगह π/3, ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3, है ना। तो इसका टोटल आंसर आएगा 2π, है ना। टोटल वैल्यू कितनी आएगी इसकी 2π/3 है, क्या आएगी 2π/3 है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्या क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा फैंटास्टिक क्वेश्चन था, जिससे कि आपको थोड़ा समझने पर मजबूर करे, है ना, कि आप यहाँ से 2 साइन इनवर्स 1/2 का क्या करोगे, है ना, ये पूरा पिक करोगे या 2 को छोड़ दोगे, पहले साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, पहले फंक्शन उठाएंगे, क्या उठाएंगे फंक्शन, ये इसका कोफिशिएंट है, क्या कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को बाद में निपटा लेंगे, है ना, क्या करेंगे कोफिशिएंट को बाद में निपटा लेंगे। पहले कहते हैं आप तुम आओ, फिर बाद में कहेंगे हम तुमको भी देख लेंगे और उनको भी देख लेंगे, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्या क्वेश्चन नंबर 12। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, क्या 13, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। इसके बाद 14 है, 14 आपको खुद सॉल्व करना है, क्या करना है खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 कई बार एग्जाम में आया, वन, है ना, कई बार उसको 1 मार्क्स में ले लेते, क्या लेते 1 मार्क्स में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप नोट कीजिएगा, है ना। आई होप मैं आशा करता हूँ पक्का समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्या क्वेश्चन नंबर 13, है ना। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 एच सेम है, वो आपका HW में, कितने HW में, है ना। उसमें भी 4 ऑप्शन देके, है ना, तो 4 ऑप्शन दिए उसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, उसमें चूज करना है ना। तो देखो वो कह रहा है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन तब, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्या करेक्ट है। तो देखो हमको क्या दिया है ना, तो इट इज गिवन दैट, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमको क्या दिया, गिवन दैट, गिवन दैट हमको दिया है वो साइन इनवर्स एस इक्वल टू बाई, क्या दिया है बाई, क्या दिया है बाई, है ना। लेकिन अब इनमें से कौन सा ऑप्शन 1 करेक्ट है, 2 3 4 5, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना, ये चेक करना है। तो पहले तो ये सब देखने के लिए पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो कहां से कहां तक वेरी करती है ना। तो देखो वी नाउ दैट, वी नाउ दैट, है ना, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से +π/2, कहां तक वेरी करती है -π/2 से +π/2 तक ही वेरी करती है, कहां तक करती है -π/2 से +π/2, और ये क्लॉज ब्रैकेट है, क्या क्लॉज ब्रैकेट है ना। तो जो बाई की जो वैल्यू होगी भाई ये यही तो होगी -π/2 से और +π/2, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, y लेस देन इक्वल टू π/2, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा करेक्ट होगा, क्या होगा करेक्ट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम ही क्या सेम है, उसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए, क्या दिए 4 ऑप्शन दिए, है ना। तो देखो ये था हमारा कुछ एक्सरसाइज 1.2.1, 2.1, एक्सरसाइज 2.1 हमारी खत्म होती है इसी लेक्चर के साथ, है ना। और आई होप मैं आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से, है ना। और अब हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1, क्या एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फॉर्म में क्या आने चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए, क्या आने चाहिए फॉर्मूले आने चाहिए। अभी तक आप लोग जानते हो tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस, है ना, tan a इंटू tan b,
है ना। अभी आप इनवर्स फॉर्म में इसके फॉर्मूले आपको लिखने होंगे, जैसे tan इनवर्स a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b अपॉन में 1 माइनस tan इनवर्स a इंटू tan इनवर्स b। इस तरीके से आपको फॉर्मूले क्या करने होंगे, लर्न करने होंगे। तो पिछला लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी फॉर्मूलाज है उनको लिख लेंगे, क्या करेंगे, लिख लेंगे। और आप लोग भी फॉर्मूले क्या करके आना, याद करके आना, क्या करके आना, याद करके आना, है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री विदाउट फॉर्मूले के अधूरी है, क्या, ट्रिग्नोमेट्री विदाउट फॉर्मूले का अधूरी है ना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पर कमांड नहीं कसेंगे तब तक आप किसी भी हालत में ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, जो थोड़ा हार्ड है, क्या, हार्ड है ना। तो खत्म करते हैं इसी लेक्चर को और मिलेंगे अगले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज, ITF की एक्सरसाइज 2.1। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने का आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं कि एक मस्त सी बात के साथ कि अगर मुझे पता होता तेरी मोहब्बत बाजारू है, कि अगर हमें पता होता तेरी मोहब्बत बाजारू है, तो विश्वास करो सनम, सबसे आगे और सबसे बड़ी बोली लगाने वाले हम ही होते, है ना।